एक ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने ऐसे हालातों के साथ अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू करी थी और सक्सेस हुए थे जहां से सिर्फ 0.1% लोग ही आगे बढ़ पाते हैं और सक्सेस हो पाते हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं। मनोज दे की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी लो थी कि उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं थी। उनके पिता साइकिल पंचर मैकेनिक थे, लेकिन आज मनोज दे की नेटवर्थ लगभग 8 करोड़ इंडियन रुपीस है और उनके चैनल पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर है। आखिर कैसे उन्होंने ये सब अचीव किया? इस वीडियो में हम मनोज दे की सक्सेस स्टोरी जानेंगे जो आपको भी काफी इंस्पायर करेगी। 0 से 6 मिलियन सब्सक्राइबर का सफर। मनोज दे का जन्म 12 जुलाई 1997 को झारखंड के धनबाद जिले में हुआ था। उस टाइम उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी लो थी। उनके पिता एक साइकिल मैकेनिक थे जो कि दिन के मुश्किल से 100-200 रुपए ही कमा पाते थे। इसी वजह से मनोज की पढ़ाई गांव के एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल से हुई। साथ ही उनकी 12th की भी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई थी। मनोज अपने स्कूल टाइम में पढ़ने में काफी अच्छे थे। क्लास में हमेशा उनकी रैंक 1st, 2nd या 3rd ही रहती। इसी वजह से उनके पिता चाहते थे कि मनोज आगे और पढ़े और पढ़ लिख कर एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करें ताकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही हो सके। आज भी बिहार और झारखंड में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में यही मेंटेलिटी होती है कि उनका लड़का कोई गवर्नमेंट जॉब करे और किसी गवर्नमेंट जॉब करने वाले व्यक्ति को ही सक्सेसफुल माना जाता है। और यही थिंकिंग मनोज के पिता की भी थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण मनोज कोई बेहतर इंजीनियरिंग की डिग्री भी नहीं ले सके। आखिर में उन्होंने ITI करी जो कि बहुत ही बेसिक सी डिग्री होती है। यहाँ तक कि ITI में एडमिशन लेने के लिए उन्हें 15,000 रुपए इकट्ठे करने थे, जिसके लिए उन्होंने अपने पुराने कंप्यूटर को सेल कर दिया, जो कि उनकी फैमिली ने उन्हें अच्छे मार्क्स से 12th पास होने पर बड़ी ही मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके गिफ्ट दिया था। कुछ और पैसे जमा करके उन्होंने ITI कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसी बीच वो पार्ट टाइम छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगे ताकि कुछ पॉकेट मनी भी मिल जाए और वो घर को भी कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर सके, क्योंकि उनके पिता जितना कमाते थे उससे घर के खर्चे भी मैनेज नहीं हो पाते थे। ऐसे करते करते उन्होंने अपनी ITI कंप्लीट करी और ITI कंप्लीट होने के बाद उन्हें घर से काफी प्रेशर आने लगा कि अब वो कहीं फुल टाइम जॉब करें और घर को फाइनेंशियली हेल्प करें, क्योंकि उनकी 2 बड़ी सिस्टर भी थी जिनकी शादी भी करनी थी और उनके सिस्टर्स की शादी अकेले उनके पिता की बस की बात नहीं थी। घर के हालातों को देखकर मनोज जॉब के लिए गुजरात निकल पड़े, जहां उन्हें एक कपड़े की फैक्ट्री में 10,000 रुपए की जॉब मिली। लेकिन वो जॉब मनोज के लिए काफी हार्ड थी। उन्हें लगा कि वो ये जॉब नहीं कर पाएंगे और 2 दिन में ही उन्होंने उस जॉब को क्विट कर दिया और अपने घर वापस आ गए। घर आकर मनोज वापस से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए और साथ ही एक साइबर कैफे में जॉब भी करने लगे। दोनों जगहों पर जॉब करने के बाद भी मनोज महीने के सिर्फ 1 से 2,000 रुपए ही कमा पाते थे, जो कि काफी कम था। और इस सब को देखते हुए उनके पिता उन्हें फिर से आगे पढ़ने और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए फोर्स करने लगे। लेकिन मनोज को जॉब करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो जॉब नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी फैमिली प्रेशर के कारण उन्होंने एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे। साथ ही वो साइबर कैफे में जॉब भी करते और उसी कैफे में कंप्यूटर पे काम करते करते उनके सामने एक वीडियो आई जो कि यूट्यूब वीडियो था, जिसमें बताया गया था कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। और इसी वीडियो को देख के उनके अंदर भी यूट्यूबर बनने की क्यूरियोसिटी जगी और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बना डाला जिसपे वो म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस बनाते। उस टाइम यूट्यूब पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं हुआ करता था। पहले ही वीडियो पर ऐड चलते और व्यूज के अकॉर्डिंग रेवेन्यू जनरेट होने लगता। मनोज ने लगभग 6-7 महीने तक यूट्यूब पर म्यूजिकल वीडियोस बनाए, लेकिन उन्हें इन वीडियोस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। वो समझ चुके थे कि इस टॉपिक पर उनका चैनल कभी ग्रो नहीं होने वाला था। इसीलिए उन्होंने एक और चैनल कॉमेडी से रिलेटेड बनाया, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ कुछ कॉमेडीज वीडियोस बनाते। और इस चैनल पे भी उन्होंने 6 से 7 महीने कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करी, लेकिन उन्हें इस चैनल पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और आखिरकार उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए एक टेक चैनल क्रिएट किया, क्योंकि मनोज को बचपन से ही फोन और लैपटॉप्स को एक्सप्लोर करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता था। और इसी पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने एंड्रॉइड फोन के नए नए एप्स के बारे में वीडियोस बनाना शुरू किया, जिसपे उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था और उनके चैनल पर रेवेन्यू भी बनने लगा था। मनोज काफी खुश थे क्योंकि उनके $100 पूरे होने वाले थे और उनकी फर्स्ट पेमेंट आने वाली थी। मनोज ने अपनी फैमिली को भी बता दिया था कि उनके चैनल की फर्स्ट पेमेंट आने वाली है और वो आगे भी यूट्यूब पे ही काम करेंगे। वो जॉब नहीं करना चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली $80 होने के बाद यूट्यूब ने उनके चैनल के मोनेटाइजेशन को परमानेंटली डिसेबल कर दिया, जिससे मनोज काफी डिप्रेस्ड हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका चैनल अचानक से डीमोनेटाइज हो गया। उन्हें लगा कि यूट्यूब उनके बस की बात नहीं है। लगभग 2 महीने तक डिप्रेशन
में रहने के बाद उन्होंने एक और ट्राई करने की सोची और फिर से एक न्यू चैनल मनोज दे के नाम से बनाया, जहां वो फिर से कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस बनाने लगे और धीरे धीरे उनके इन वीडियोस पे भी व्यूज आने लगे, जिससे उनके चैनल ने मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया और जल्द ही उनकी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट भी आ गई। इसी बीच उनकी एक वीडियो जिसमें उन्होंने अपने सेटअप टूर का एक वीडियो बनाया था, मनोज ने दिखाया था कि वो कैसे किसी दूसरे के घर की सीढ़ियों पर एक सिंपल से फोन से वीडियोस बनाते हैं और उनकी ये वीडियो वायरल हो गई और मनोज दे का चैनल तेजी से ग्रो करने लगा। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो लगातार वीडियोस बनाते गए और यूट्यूब पर ग्रो करते गए। आज उनके चैनल पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी सिर्फ यूट्यूब से बना ली है। उनके सक्सेस के पीछे उनकी ढेर सारी मेहनत तो है ही, साथ ही उनके हार ना मानने की आदत उन्हें और मजबूत बनाती है। उन्होंने कई फेलियर्स देखे लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे इस चैनल मेरी कहानी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।